Hello, my dear students. I am Harsh Bihari Srivastava, law experts, Pariksha refresher, law classes from इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों का बहुत ही पवित्र दिन है, बहुत ही महान दिवस है। आज 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में पूरा राष्ट्र मनाता है। आज हम अपने सभी शुभचिंतकों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। जो हमारे मित्र, सहयोगी, परिचित सभी लोग हैं, चाहे वो न्यायिक अधिकारी के पद पर हैं, आरपीएफ एकेडमी लखनऊ पर कार्यरत लोग हैं, विश्वविद्यालय के प्राध्यापक गण हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, आर के कॉलेज स्टेट यूनिवर्सिटी के समस्त कर्मचारी, अधिकारी और प्राध्यापक गण, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े सभी टीचर्स, एडुकेटर्स, उसके टीम मैनेजमेंट के सभी सदस्य, जो अनअकैडमी के हमारे डायरेक्टर्स लोग हैं, सभी लोगों को हम आज संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आज हम थोड़ा अपने स्टूडेंटों से इस टॉपिक पर चर्चा भी करेंगे कि देखिए, आप लोग लॉ ग्रेजुएट हैं, आप लोग एडवोकेट हैं, आप आप लोग न्यायाधीश के पद पर तैनात होने के लिए लगे हुए हैं। सफलता भी आपको जल्दी मिल जाएगी। तो जितने लोग लॉ के फील्ड से जुड़े होते हैं, उनके ऊपर संविधान दिवस की बहुत बड़ी दायित्व होता है। जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ कि हम लॉ के फील्ड से जुड़े हैं, टीचिंग से जुड़े हुए हैं। सुबह से सभी लोगों की बधाई, सभी लोगों से बात। अभी हमारे मित्र डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने भी संविधान सभा की बधाई दिया। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे छात्र जब न्यायाधीश हों तो वो ज़रूर इस चीज़ को समझें कि संविधान सभा की क्या महत्वता है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को 1949 को हमारा संविधान बना और ये हमारा सबसे पवित्र दस्तावेज है। पहली बार भारत में भारत के लोगों के द्वारा भारत के लिए सबसे बड़ा कानून बना। इसके पहले कोई ऐसा कानून नहीं था जो भारतीयों के द्वारा बनाया गया हो। इसीलिए इस 26 जनवरी को हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, पवित्र मानते हैं। और इस प्रक्रिया में हम लोगों को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगाना पड़ा। लगभग 64 लाख रुपए हम लोग को अपने संविधान के निर्माण के लिए खर्च करने पड़े। हम लोगों को जो संविधान हम लोगों का उस समय निर्मित हुआ था, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। डियर स्टूडेंट, समय समय पर हम लोगों ने संविधान में अनेक परिवर्तन भी किए, संविधान को अपने अनुकूल भी बनाया और आज संविधान में 12 अनुसूची हो गई हैं। और जहाँ तक अनुच्छेद की बात है, अनुच्छेद आज भी डियर स्टूडेंट 395 ही हैं। वो तो बीच बीच में जो संशोधन किए जाते हैं वो बढ़ के कभी 460, कभी 465 के रूप में आप लोग के सामने आता है। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, कोई भी अनुच्छेद 396 नंबर का नहीं है। जबकि जो अनुसूचियां 12 बढ़ी हैं मूल संविधान से, मूल संविधान में जहां 8 थी, तो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं बाकायदा जोड़ी गई। थोड़ा सा हम लोग आप लोग के साथ पीछे लौटते हैं। देखिए, जब हम लोग गुलाम थे, हम लोग के ऊपर ब्रिटेन की सत्ता थी, उसी समय कैबिनेट मिशन आया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा भेजा गया और कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हम लोगों की 2 सितंबर 3 सितंबर मिडनाइट को पहली बार अंतरिम सरकार बनी, जिसमें हम भारतीयों को सरकार चलाने का मौका मिला। लेकिन जो राष्ट्राध्यक्ष का पद था, चीफ ऑफ द नेशन था, वो उस समय वायसराय के पास ही था।
15 अगस्त 1947 को हम लोग को आज़ादी मिली और आज़ादी मिलने के बाद भी उस समय जो हमारा वायसराय था वो लॉर्ड माउंटबेटन ही था। 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन जब लंदन वापस चला गया, पहली बार हम लोगों ने अपना भारतीय गवर्नर जनरल बनाया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, क्योंकि संविधान उस समय अंडर प्रोसेस था, निर्मित हो रहा था। तो हम लोग को मालूम भी नहीं था कि हम लोग का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा उसका नाम क्या होगा, कैसे उसका अपॉइंटमेंट होगा, कैसे उसका कार्यकाल होगा। तो हम लोगों ने ब्रिटिश पर पार्टी को स्वीकार करते हुए गवर्नर जनरल के पद को जारी रखा। जब हम लोग का संविधान बन गया, संविधान बनने पे जो चीफ ऑफ द नेशन का पद आया, राष्ट्राध्यक्ष का पद नाम आया, वो आया राष्ट्रपति। और जो चीफ ऑफ द गवर्नमेंट यानी शासनाध्यक्ष का नाम आया सामने, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो जो संविधान सभा थी उसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रपति बनाया, क्योंकि उस समय लोकसभा विधानसभा नहीं थी, इसलिए उनको मनोनयन किया गया। और रही बात प्रधानमंत्री पद का, तो जवाहरलाल नेहरू हमारे अंतरिम प्रधानमंत्री थे ही, और 1951 में लोकसभा का आम चुनाव कराया गया और कांग्रेस पार्टी विजयी हुई और जवाहरलाल नेहरू हमारे निर्वाचित प्रधानमंत्री हुए। 1952 में पहली बार जब लोकसभा राज्यसभा का गठन हो गया तो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 1957 में फिर राष्ट्रपति का 5 साल पूरा हो गया, फिर चुनाव हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पुनः राष्ट्रपति बने। तो देखिए, जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल 12 वर्ष का था। इसको हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन में 2 + 5 + 5 के रूप में जानेंगे। 2 इज द नॉमिनेटेड, उनका मनोनयन हुआ था संविधान सभा के द्वारा। फर्स्ट 5 इलेक्टेड, सेकेंड 5 इलेक्टेड, और आगे वही क्रम जारी रहा राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का। लेकिन जो हमारा संविधान दिवस है 26 नवंबर 1949 कैसे आया, इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुआ और इसके जो चेयरमैन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो अस्थायी अध्यक्ष थे, क्योंकि मुस्लिम लीग ने पहली बैठक में संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया कि हम लोगों को ये संविधान सभा मंजूर नहीं है, ये तो भारत का संविधान बन रहा है, हम लोगों ने तो किसी दूसरे देश की मांग कर रखी है जो आगे चलकर पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। इसी के ठीक 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया और फिर 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को जो हमारे अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने संविधान सभा के सामने ये रखा कि संविधान सभा का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य प्रस्ताव, जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसी को हम लोग आज संविधान की प्रस्तावना, संविधान की उद्देशिका, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। उसी उद्देश्य प्रस्ताव पर अनेकों कमेटियां बनाई गई, समितियां बनाई गई, विभिन्न देशों का दौरा करें, विभिन्न देशों का संविधान का अवलोकन करें, और जब सारे कमेटियां अपनी अपनी रिपोर्ट ला के देने लगी तो ये हुआ कि इस संविधान को सिस्टमेटिक फॉर्म में कैसे रखा जाए। इसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, प्रारूप समिति, और उसका चेयरमैन बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, संविधान के बहुत ही प्रख्यात विधिवेत्ता। उन्होंने संविधान को जो रॉ मटेरियल था उसको सब सिस्टमेटिक फॉर्म में किया। 395 आर्टिकल्स में उसको बनाया गया, 22 चैप्टर रखे गए, पार्ट रखे गए और 8 अनुसूचियां रखी। अब ये क्वेश्चन आया कि इस संविधान को सजा के खूब अच्छा लिखा जाए, तो उस समय के जो सबसे अच्छे कोरियोग्राफर थे, जिनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी,
प्रेम बिहारी रायजादा, उनको बुलाया गया और उन्होंने लगभग 6 महीने तक अपने हैंड राइटिंग पर इस संविधान को लिखा। जब बाद में उनसे पारिश्रमिक पूछा गया कि आपने इतना मेहनत किया है, आपको कितने पैसे भारत सरकार की ओर से मिलने चाहिए, सोचिए कितने महान व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, मुझे एक पैसे नहीं चाहिए, बस जो संविधान का अंतिम पेज है उसमें मेरे दादाजी का नाम लिख दिया जाए, क्योंकि जो मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी बनी है उसका श्रेय मेरे दादाजी को जाता है। और 26 नवंबर 1949 को उसी संविधान सभा ने इस संविधान को ग्रहण किया, स्वीकार किया, जिसको हम लोग कहते हैं डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डेट ऑफ सिग्नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डियर स्टूडेंट, जरा आप सोचिए कितनी मेहनत। और यही 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 की जो टाइम पीरियड है, समय अवधि है, उसी को हम लोग कहते हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और वो पवित्र दिन आज है। तो आज हम चाहेंगे कि जो हमारे छात्र हैं, जो हमारी छात्राएं हैं, जो भी गर्ल्स बॉय स्टूडेंट हैं, जो किसी न किसी रूप से सर से जुड़े हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में चाहे अप्रत्यक्ष रूप में, आज आप लोग इस पवित्र दिन पर इस बात की शपथ लीजिए कि आज हम लोग इस पवित्र दिन पर शपथ लेते हैं कि दिन रात एक करके, जैसे संविधान निर्माताओं ने दिन रात एक करके संविधान बनाया, ऐसे आप लोग दिन रात एक एक करके अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जिस लक्ष्य के लिए आप सर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जुड़े हुए हैं। यही सबसे बड़ी आज इस दिवस पर देन होगी। और हम अपने सभी स्टूडेंटों को, जो हमारे मित्र हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमारे मित्र जो न्यायाधीश हैं, जो हमारे प्राध्यापक मित्र हैं, सभी को हम आज अपनी ओर से हृदय से बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आज हम लोग का ये पवित्र दिन है। धन्यवाद।